Good morning, all of you. So remember, we were discussing continuity and differentiability, especially continuous. Remember, I have taught you a function is continuous at a given point. A function, remember, just have a recap. एक बार हम लोग दोहराते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? ओके, मैंने बताया a function f of x is continuous at x is equal to a if limit x tending to a f of x is equal to f of a. Remember, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इट मींस कि फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है उस पॉइंट के आसपास और उस पॉइंट पे, देन उसका लिमिट का जो वैल्यू है उस पॉइंट के वैल्यू के बराबर हो. इट मींस LHL एंड RHL बोथ. ओके, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x मींस राइट फंक्शन की वैल्यू राइट साइड ऑफ द a इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ a इज इक्वल टू f of a. रिमेंबर, अगर ये तीनों बराबर है और फाइनाइट है, ये तीनों बराबर है, तीनों मींस व्हाट बेटा? LHL, उस पॉइंट के LHL, RHL और उस पॉइंट पे वैल्यू. अगर तीनों के वैल्यू बराबर है और फाइनाइट है, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. अभी हम लोग बेटा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की डिस्कशन चल रही है. ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, रिमेंबर, कि भैया आप क्या करो, लिमिट को आपने पढ़ा है बेटा, उस पॉइंट पे लिमिट चेक कर लो. उस पॉइंट लिमिट चेक करने का क्या मतलब बेटा? LHL और RHL बोथ, है ना? बट आप जानते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह में LHL RHL सेपरेटली चेक नहीं करते हैं हम लोग. वहां तो स्टैंडर्ड लिमिट लगता है. सेपरेटली लिमिट कब चेक करते हैं बेटा? मॉडुलस पे चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे चेक करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट पे चेक करते हैं, या जहां फंक्शन अपना डिफिनीशन चेंज करता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन अपना डिफिनीशन चेंज करता है बेटा. क्रिटिकल वैल्यू के पहले पॉजिटिव से मॉड खुलता है, क्रिटिकल वैल्यू के बाद नेगेटिव से खुलता है, लेफ्ट साइड से, है ना? तो मैंने कहा कि आप फंक्शन की लिमिट चेक कर लो. फंक्शन की लिमिट की वैल्यू f of a के बराबर है, देन फंक्शन इज स्मूथ, दैट इज फंक्शन इज अनब्रोकन, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, ये बातें लास्ट क्लास में हुई थी. ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग रिवाइज करते हैं. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. प्रीवियस ईयर में जितना ये क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है बेटा? if f of x is equal to ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर का. देखिए, एक फंक्शन है बेटा
इसी को कहते हैं बेटा फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होना। क्या डिफिनीशन चेंज होना? जब x की वैल्यू -5/6 से 0 के बीच में है तो फंक्शन का डिफिनीशन ये है, यानी ये फंक्शन है। और जैसे ही x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है बेटा? ये वाला। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो जाना। बिकॉज 0 से पहले फंक्शन ऊपर वाला है और 0 के राइट साइड में फंक्शन नीचे वाला है। इसी को कहते हैं डिफिनीशन चेंज हो जाना फंक्शन का। बट जैसे मॉडुलस भी तो डिफिनीशन चेंज करता है, नहीं चेंज करता बेटा मॉडुलस? जैसे mod x - 1 अगर फंक्शन है बेटा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये x - 1 कहलाएगा, रिमेंबर। बट अगर x स्मॉलर देन 1 है तो क्या ये x - 1 कहलाएगा? नहीं, ये कहलाएगा बेटा 1 - x। इसी को कहते हैं बेटा कि फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होना। गॉट इट? ठीक। Wait. Now, how do we solve this question? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सिंपल, बातें कंटिन्यूटी की हो रही है बेटा। क्या बात हो रही है बेटा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आप क्या चेक करेंगे बेटा? आप फंक्शन का LHS निकालेंगे, फंक्शन का RHS निकालेंगे और f(0) पे निकालेंगे वैल्यू। गॉट इट? चलिए निकालते हैं, आइए। LHS के लिए कौन फंक्शन जिम्मेवार है बेटा? LHS का क्या मतलब है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी 0 से जस्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड में। तो बेटा 0 से लेफ्ट साइड के लिए कौन सा फंक्शन जिम्मेवार है? तो ये फंक्शन जिम्मेवार है क्या? ये वाला फंक्शन 1 प्लस mod sin x। आई होप दिस इज क्लियर। लिमिट है बेटा, देखिए ये कौन सा फॉर्म है बेटा? लिमिट मैंने आपको पढ़ाया है, ये कौन सा फॉर्म है? चेक इट आउट। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? क्या ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी नहीं है? क्या ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म नहीं है? और 1 टू दी पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? रिमेंबर 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x minus 1। रिमेंबर दिस इज f of x, दिस इज g of x। रिमेंबर, सो f of x minus 1 अगर करेंगे बेटा, ये है 1 प्लस mod sin x। ये आपका f of x है माइनस 1 इंटू g of x। ये है आपका g of x -1 प्लस 1 कैंसल आउट, mod sin x कैंसल आउट। व्हाट वी हैव? LHS की क्या वैल्यू बेटा? LHS की वैल्यू a आ गई क्या? LHS की वैल्यू a आ गई क्या? चलिए अब RHS निकालें। RHS निकालें बेटा। RHS मींस व्हाट? जिस पॉइंट पे आपको लिमिट चेक करना है उसके जस्ट राइट साइड में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। नाउ टेल मी 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन जिम्मेवार है? यू कैन से कि x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये वाला फंक्शन जिम्मेवार है। और 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा, इट मींस e टू द पावर tan 2x by tan 3x। आप तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इजीली निकाल सकते हैं। आप जानते हैं tan x by x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आप यूज कर लीजिए इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू दी पावर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? tan 2x by 2x into 2x। ये 1 बन जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट से, ये भी 1 बन जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट से, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा e टू दी पावर 2/3, e टू दी पावर 2/3। Done? Now, if this function is continuous, then obviously LHS is equal to RHS. It means a is equal to e to the power 2/3.
यही इसका आंसर है। अच्छा, इस फंक्शन में बी कहा गया बेटा? बी का तो जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो केवल ए की वैल्यू पूछेगा आपसे, है ना। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप अपने प्रीवियस ईयर में देख लेना, बस कुछ नहीं। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी का हो, हम यही करते हैं, हम LHL चेक करते हैं, हम RHL चेक करते हैं और उस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं और तीनों को क्या करते हैं बेटा? बराबर कर देते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं बेटा, बार बार हम कंटिन्यूअस कह रहे हैं, मतलब कि अगर इस फंक्शन का आप अगर ग्राफ बनाएंगे, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, आपसे भी नहीं बनेगा, बट समझ लीजिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां कंटिन्यूअस है बेटा? 0 पे कंटिन्यूअस है। इट मींस इस फंक्शन का जब ग्राफ बनेगा बेटा तो 0 पे आपको कोई भी ब्रेकेज नहीं दिखेगा, यानी 0 पे बिल्कुल कर्व जो है बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगा, कोई होल्स नहीं होगा, कोई जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, है ना। ये मतलब होता है कंटिन्यूअस का। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। Discuss the continuity इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया हुआ है बेटा कि कहां चेक करना है, जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा कि 0 पे चेक करें, 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें। अगर चेक करने के लिए नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है बेटा? मॉडुलस फंक्शन है। पूरे क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। तो मॉडुलस फंक्शन कहां पे अपना डेफिनेशन चेंज करता है? अपने क्रिटिकल वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन अपना डेफिनेशन कहां चेंज करता है? क्रिटिकल वैल्यू पे। तो क्या है इसका क्रिटिकल वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू मॉड, इस पूरे मॉड में क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 1 -1 3/2 इतनी है क्या बेटा? देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है? बेटा अगर मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन अपना डेफिनेशन कहां चेंज करता है? अपने क्रिटिकल वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2x - 3, तो 2x - 3 will behave like 2x - 3 if x greater than 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है तब ये mod 2x - 3 2x - 3 की तरह बिहेव करेगा। बट अगर x स्मॉलर देन 3/2 हो गया तो क्या ये 2x - 3 की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, ये करेगा 3 - 2x की तरह बिहेव। तो डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है बेटा? ऑब्वियसली क्रिटिकल वैल्यू। तो मॉडुलस फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू पे डेफिनेशन चेंज करता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी हो और मॉडुलस फंक्शन हो तो जितने भी क्रिटिकल वैल्यू है वहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक? तो हमें कहां चेक करना पड़ेगा? 1 पे, -1 पे, 3/2 पे और 2 पे, इतने जगह। इसके अलावा चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है? एक तो बेटा तरीका ये है
कि जैसे आप सेपरेटली LHL, RHL और f(1) निकाल लीजिए। LHL दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पे वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे वैल्यू, और f(1) की वैल्यू निकाल लो। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेम काम आप -1 के साथ कर लो, सेम काम आप 3/2 के साथ कर लो, और सेम काम आप 2 के साथ कर लो। एक तो ये तरीका है, और जो बेस्ट तरीका है वो है ग्राफिकल तरीका। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, जो कि मैंने आपको 11th में भी बताया था, 12th के स्टार्टिंग में भी बताया था, तो आप इजीली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप देखिए, ग्राफ प्लॉट कर लो बेटा, सबसे बेस्ट तरीका ग्राफ। x स्मॉलर देन 1, सपोज दिस इज 1 से पहले फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा, x² - 1 का मॉड। x² - 1 का ग्राफ आता है बेटा, देखिए मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूं। ये है x² का ग्राफ, है ना, लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है, x² - 1 का। तो पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, कर दे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर इधर तो ग्राफ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ इसके लिए वैलिड है, x स्मॉलर देन 1 के लिए वैलिड है, यानी 1 के लेफ्ट साइड के लिए वैलिड है। अच्छा, इस पे क्या लगाना है बेटा, मॉड लगाना। मॉड लगाने का क्या मतलब होता है, नेगेटिव पोर्शन को ऊपर कर देना, यानी ये जो नेगेटिव पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको ऊपर कर देना है ऐसे, ठीक है, बन गया यहां तक कंप्लीट। अच्छा, और पूरे में से कितना माइनस करना है, 1 यूनिट, यानी पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऐसे खींच लेना है, पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऐसे खींच लेना है। खींच लूं, चलिए पूरे ग्राफ को अगर आप 1 यूनिट नीचे खींच देंगे, प्लस इस ग्राफ को पकड़ के ऐसे खींचना, खींचो, ऐसे होगा क्या, ऐसे बनेगा क्या, क्लियर। चलिए इसका ग्राफ देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए, इसके ग्राफ में 2 क्रिटिकल वैल्यू है, एक 3/2 और एक आपका 2। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं, x ग्रेटर देन 3/2, छोटी वाली क्रिटिकल वैल्यू है। अगर x ग्रेटर देन 3/2 है तो ये मॉड को पॉजिटिव से खुलेगा, इस मॉड को पॉजिटिव से खोल दो। बट ये वाला मॉड कैसे खुलेगा बेटा, नेगेटिव से, क्योंकि 3/2 इसके क्रिटिकल वैल्यू से तो छोटी है, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 2, तो क्या बच जाएगा ये बताइए, 3x - 5 का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना बेटा, 3x - 5 का। 3x - 5 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होता है। पर ये ग्राफ कब वैलिड है, जब x 3/2 से बड़ा है। ये तो 1 हो गया, ये बेटा 3/2 और ये बेटा, तो ये जो 3x - 5 का ग्राफ है कब वैलिड है, x ग्रेटर देन 3/2। अच्छा, गॉट इट। 3/2 से छोटा और 2 से 3/2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 3/2 से बड़ा है तो ये मॉडुलस प्लस से खुल गया और ये वाला मॉडुलस नेगेटिव से खुल गया, ऐसा ग्राफ बन गया, यानी ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ऐसा, ठीक है। अच्छा, इस रीजन में तो आपने ग्राफ बनाए नहीं, इस रीजन में तो ग्राफ बनाए नहीं, 1 से 3/2 के बीच में बेटा, 1 से 3/2 के बीच में
x माइनस 2, क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स प्लस 1। ये ग्राफ किसका बनेगा बेटा माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा। कब 1 से 3/2 के बीच में। अब माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ऐसे क्या निगेटिव स्लोप का ग्राफ आता है बेटा, ऐसे हो तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ और ऐसे हो तो निगेटिव स्लोप का ग्राफ। तो निगेटिव स्लोप का ग्राफ बना दे 1 से 3/2 के बीच में ग्राफ किसका बनाना है माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ। तो माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या, निगेटिव स्लोप का ग्राफ। अब लास्ट क्या है, लास्ट केस क्या है, बस यही तक तो बनाना, यही तक तो ग्राफ बनाना है। एक बार और चेक कर लीजिएगा मेन काम क्या है बेटा, मेन काम है इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बन गया। फिर आपको किसका ग्राफ बनाना है 1 से 3/2 के बीच में ग्राफ, ये बन गया, और फिर 3/2 से 2 के बीच में ग्राफ बन गया। ग्राफ कहां पे कंटीन्यूअस नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। यू कैन सी कि 1 पे ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है, दिखा 1 पे ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है, 1 पे ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप ग्राफ बना के डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को खोज सकते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, एक बार समझ लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम है। चलिए कैलकुलस थोड़ा सा टेक्निकल तो होता है, आपको समय देना पड़ेगा, स्पेशली उन क्वेश्चंस पे जिनमें ग्राफ इन्वॉल्व होगा। और कैलकुलस के जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें ग्राफ इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, गॉट इट। तो आपको इरिटेटिंग होगा पर आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भैया ये जो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है इट मींस कुछ भी हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट हो बराबर हो बट f ऑफ a के बराबर ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। बहुत तरीके से मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि डिसकंटिन्यूअस होने के बहुत तरीके हो सकते हैं, कुछ भी एक चीज मतलब हो जाए गड़बड़, हो सकता है LHL और f ऑफ a की वैल्यू बराबर हो और RHL की वैल्यू बराबर ना हो, फिर भी फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस है, इट मींस वहां पे ग्राफ फंक्शन का टूटेगा, ठीक है। तो अब उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने तरह से हो सकते हैं, देखिए एक होता है बेटा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सकते हैं। किसको रिमूव कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस बना सकते हैं। रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मींस इस टाइप के
डिसकंटिन्यूटी को आप खत्म कर सकते हैं, मींस ग्राफ को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, इसमें होता ये है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x exists and finite। पर आप जानते हैं केवल लिमिट एग्जिस्ट करने से तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लिमिट के साथ साथ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ऐसे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ तो दो तरह से हो सकती है। गड़बड़ क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड हो लेकिन वो इस लिमिट के बराबर हो। एक तरीका हो सकता है बेटा कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो पर वो इसके बराबर ना हो। और दूसरा हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। गॉट इट? चलिए, इसके दो तरीके, एक तो लिख सकते हैं बेटा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक तो है बेटा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि भैया टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक होता है रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि इसके डिसकंटिन्यूटी को आप खत्म कर सकते हैं। भैया कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है? तो मैंने कहा कि इसमें क्या होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो कुछ और ले लेगा वैल्यू, यानी लिमिट के बराबर नहीं लेगा, और नहीं तो दूसरा डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे समझिए, जैसे आप समझिए, ग्राफ से ज्यादा समझेंगे आप। तब कैलकुलस को बेस्ट तरीके से समझना है तो ग्राफ से समझना। देखिए, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, ये रहा बेटा a। तो आप देख रहे होंगे फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन LHL, फंक्शन RHL, दोनों के फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है। लेट अस से 1 के बराबर हो रही है। चाहे फंक्शन को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन एग्जैक्ट a पे फंक्शन की वैल्यू लेट अस से 2 के बराबर है। इस तरह के ग्राफ तो अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल है। होल लगने का क्या मतलब है कि भैया f ऑफ a की वैल्यू 1 नहीं है, f ऑफ a की वैल्यू 2 है। तो ग्राफ तो फिर भी ब्रेक कर गया। ब्रेक करने का मतलब आप एक बार में ग्राफ नहीं बना सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि आपको एक बार कलम उठाना ही पड़ेगा। नहीं, कलम उठाना ही पड़ेगा आपको एक बार में, आप स्मूथली ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं बेटा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये पॉइंट दूर चला गया। अगर ये पॉइंट यहीं पे आ जाता, अगर इस पॉइंट को खसका के अगर हम यहां पर ले आते तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाता? तो आप कहते बिल्कुल हो जाता भैया। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया बेटा? रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है? क्यों कहा गया रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? समझ में आ रही है कि भैया इसमें फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, a माइनस पे a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, लेकिन f ऑफ a की वैल्यू क्या है? तो f ऑफ a की वैल्यू कहीं दूर चली गई है, f ऑफ a बराबर 2 हो गया है, आइसोलेट हो गया है। इसीलिए ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है? नाम से समझ गया? अच्छा, दूसरा क्या है? मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें भी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल देखिए इस फंक्शन को आप क्या करें, आप इस फंक्शन को चाहे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, चाहे इस फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करें, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट f ऑफ a? f ऑफ a क्या बेटा यहां पर f ऑफ a नॉट डिफाइंड है। अगर f ऑफ a डिफाइंड हो जाता तब तो ये फंक्शन क्या हो जाता बेटा, कंटीन्यूअस हो जाता कि नहीं हो जाता। इसीलिए एक छोटा काम कर देने से, फंक्शन को नया डिफाइन कर देने से, अगर इस फंक्शन में f ऑफ a को मैं डिफाइन कर दूं कि f ऑफ a की वैल्यू 1 हो गई, तब तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। गॉट इट? बात समझ आई? आगे बढ़ो बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। एग्जांपल मैं आपको करा दूं, एग्जांपल दूं, चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको एग्जांपल देते हैं। चलिए मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप बताएंगे कौन से टाइप के हैं। एग्जांपल नोट कर लीजिए, एग्जांपल नोट जरूर करेंगे। चलिए बताइए, आप बताइए। सो टेक टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो। अब बताइए, दोनों ही रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मिसिंग पॉइंट है और कौन सा आइसोलेटेड है। टेल मी फास्ट। और एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा, एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो मेरी तरफ से। ये है आपको बताना है इसमें, आपको बताना है इसमें कौन सा किस कैटेगरी में आता है। बताइए कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी में आता है। इसमें जीरो पे चेक करना बेटा, at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 0। इतना तो समझ में आ ही गया कि कंटिन्यूटी कहां पे चेक करते हैं, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होता है। बट चलिए पहले वाले की बात करते हैं। आई होप यू ट्राइड और इधर सॉल्व, क्योंकि समझ में आया होगा सब कुछ। चलिए इसको देखिए, मैंने बताया बेस्ट बेस्ड ग्राफिकल मेथड। x ग्रेटर देन 0 के पर फंक्शन कैसा बनता है बेटा, x स्क्वायर, यानी इधर फंक्शन ऐसे बन रहा है। और x के स्मॉलर देन 0 के फंक्शन कैसा बन रहा है बेटा, x y इज इक्वल टू x ग्राफ आता है बेटा आपको। पर क्या 0 के डिफाइंड है, 0 पर जिक्र है कि भैया एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा, एग्जैक्ट 0 पे जिक्र नहीं है, यानी वहां पे बोल है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पहला वाला जो फंक्शन है ये कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो आप कहेंगे ये वाला जो है मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताना है, वहां पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन में जिक्र ही नहीं है ना, इसलिए इसको कहेंगे मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ इसके बारे में बताइए, ये बताइए। आई होप ये क्लियर होगा बेटा। जगह की कमी के कारण हम इरेज कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेंगे
दूसरा वाला x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कैसा बनाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्यों मैंने मिटा दिया यहाँ पे, ये बात समझ में आया क्यों इरेज किया, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 के राइट साइड में ग्राफ वैलिड है, ठीक है। और 1 के लेफ्ट साइड में ग्राफ कैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x। कुछ बात समझ में आई, देखिए कुछ बात समझ में आई। x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन का ग्राफ कैसा बन रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। x स्मॉलर देन 1 पे ग्राफ कैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, y की तरफ ज्यादा झुकेगा, y इज इक्वल टू 3x, y की तरफ और ज्यादा झुकेगा। गॉट इट। ये कौन सा है, या इन दोनों में से कोई भी है, क्या ये इन दोनों में से कोई भी दिख रहा है, क्या ये रिमूवेबल टाइप है? अगर कोई पूछे क्या ये रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में या तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है या तो मिसिंग पॉइंट होता है, ऐसा कुछ होता है क्या बेटा? यानी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, यहां तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर और 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर, तो ये कौन सा टाइप हो गया? इसको बोलेंगे बेटा नॉन रिमूवेबल। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल अगर होता तो लिमिट एग्जिस्ट करता, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो तो उसको कहते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें दो कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दूर चली गई, जिसको आप आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। दूसरा कारण उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। लेकिन इस ग्राफ में आपने देखा यहां तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसको कहते हैं बेटा नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रही है बात? आपसे पूछ सकता है कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहले तो पूछेगा ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको दिख रहा होगा 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है भैया ये कौन कैटेगरी का डिसकंटिन्यूटी है, तो आप कहेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप का। बात समझ आ रही? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अब ये तीसरा क्वेश्चन बच गया। तीसरा में क्या बता, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है भैया। x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, इट मींस 0, 2। और x स्मॉलर देन 0 पे फंक्शन y इज इक्वल टू x बन रहा है, x स्मॉलर देन 0 पे y इज इक्वल टू x। आप देख सकते हैं कहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है बेटा, 0 पे। 0 के आसपास कौन सी घटना घट रही है, क्या 0 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। 0 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट है, पर क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो यहां पे हॉलो बबल नहीं होता। फंक्शन में 0 पे f ऑफ 0 पे फंक्शन की
ऑब्वियसली रिमूवेबल में ये आइसोलेटेड, रिमूवेबल में दो तरीके होते हैं, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए वीडियो को। आगे बढ़े बेटा, चलिए। तो अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो बेटा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बर्खास्त किया जा सकता है। कैसे? फंक्शन को नए सिरे से डिफाइन कर दो, जिस पॉइंट पे आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट को लाकर यहां पे चिपका दो, इस पॉइंट को भर दो, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर दो उस पॉइंट पे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अब हम लोग करते हैं नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल क्या होता है इसमें? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट भैया लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आरएचएल और एलएचएल दोनों की वैल्यू फाइनाइट होगी, ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए, ऐसी बातें नहीं होंगी। बात समझ आ गई? जैसे सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है, आप देख रहे हैं होंगे एलएचएल फाइनाइट है, एलएचएल फाइनाइट है, एलएचएल का मतलब a माइनस के फंक्शन की वैल्यू, a माइनस के फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, आरएचएल मतलब a प्लस के फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, फाइनाइट है, लेकिन बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा, लिमिट एग्जिस्ट करा क्या? नहीं एग्जिस्ट करा। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन इसको कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस चीज को क्या कहते हैं? अगर फंक्शन में नॉन रिमूवेबल टाइप होगा तो नॉन रिमूवेबल टाइप में जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन एलएचएल आरएचएल फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एलएचएल आरएचएल फाइनाइट है, पर उस पॉइंट पे एलएचएल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, आरएचएल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो दोनों के बीच में एक गैप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसको कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप जंप भी कह सकते हैं, आप गैप भी कह सकते हैं। बात समझ आ गई? तो नॉन रिमूवेबल टाइप में जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, ठीक। चलिए इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, चलिए इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल किया जाए। आइए एक एग्जांपल हो जाए।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने की। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू ट्राई। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेगा LHS है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 माइनस। बताइए π/4 माइनस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? याद होगा, मैंने आपको ITF पढ़ाया है। t इनवर्स tx क्या होता है? x होता है। तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होगी बेटा? क्या ये x नहीं हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अच्छा, कहां पे चेक कर रहे हैं बेटा? π/4 पे तो चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या π/4 नहीं हो जाएगी? आइए RHS चेक करें। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 प्लस π/4 की वैल्यू लगभग कितनी होगी बेटा? पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4। तो ये पॉइंट समथिंग हो जाएगा क्या? और पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 इंटू पाई कितना होगा? 0। तो क्या बच गया बेटा आपके पास? 1। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन का LHS है π/4, फंक्शन का RHS है क्या बेटा? 1। तो LHS RHS के बीच में गैप आ गया बेटा। इसी गैप को कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही आपसे पूछ रहा है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होगा? मॉड अंडर 1 माइनस π/4। मॉड लगा दीजिए, क्योंकि बस आपसे जंप पूछ रहा है, जो कि पॉजिटिव में आएगा। मॉड अंडर 1 माइनस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है, आज के लिए हम लोग रहने देते हैं यहीं पे। कल फिर कंटिन्यू करेंगे, बस 5 मिनट और 10 मिनट, उसके बाद टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।